हेलो मेरे दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा ही आपको पता है ऐसे जीडीओ पेपर चल रहा है, तो मोस्टली तो सबका पेपर हो ही गया होगा, है ना। तो आज मैं बता दूं, मेरा पेपर था आज 20 तारीख, पहली शिफ्ट में पेपर था। पेपर ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का। जैसे हाँ, जो 2024 में आया था उससे तो दम थे, पर में दम थे उससे तो। पर हाँ, 2023 में जो पेपर आया था ना, उसके जैसे मोस्टली पेपर उसी के जैसे हैं। तो क्या है, आज मैं थोड़ा बहुत अपने पेपर के बारे में बताता हूँ। जैसे क्या हुआ था, पेपर शुरू होने के बाद सबसे पहले मैंने रीजनिंग स्टार्ट करी। रीजनिंग में मतलब आसान आसान क्वेश्चन मैंने फटाफट लपेट दिए। उसके बाद एक दो क्वेश्चन था जिसमें टाइम लग रहा था, कुछ बॉक्स बने हुए थे उसमें लाइनें खिंची हुई थी, तो उसमें दो दो चार चार का डिफरेंस ऐसे कुछ आ रहा था। तो उसमें कंफ्यूजन हो गई थोड़ा, तो मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था उसे। उसके बाद मैं पहुंचा हिंदी में। मतलब रीजनिंग मैंने तीन चार क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने छोड़ रखे थे कि इन्हें बाद में करूँगा। मैंने मतलब ये जो व्रत वाला आता है ना, कि व्रत में सर्कल में लोगों को बैठाते हैं, वो नहीं आया था मेरे में। आया था उत्तर की तरफ मुंह करके जो बैठाते हैं, दो क्वेश्चन आए थे, पर वो थोड़ी टाइम टेकिंग थे, घुमाने वाले थे। तो मैंने दो तीन क्वेश्चन तो रीजनिंग के स्किप कर दिए। उसके बाद पहुंचा मैं हिंदी। हिंदी तो आसान थी, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं थी। एक पूछा था कि क्या प्राकृतिक का विलोम पूछा था। एक तो पर्यायवाची पर्यायवाची याद नहीं आ रहा क्या पूछा था। गद्यांश गद्यांश तो बहुत आसान था, महाभारत के ऊपर पूछा हुआ था। तो इजीली तो गद्यांश तो सबने कर दिया होगा। हिंदी मतलब आसान कह सकते हैं, आसान इतनी हार्ड भी नहीं थी। हाँ, एक क्वेश्चन फंसा रहा था इसमें, वो पूछा था कि कुछ क्वेश्चन था कि दादी, मतलब वो चेंज करना था उस वर्ड, जो लाइन रेखांकित कर रखा था उसको बदलना था। तो उसमें आता दादी चटनी चाट रही है, ऐसा कुछ आता ऑप्शन। तो उसी में बच्चे घूम सकते हैं, ज़्यादा हिंदी में तो कुछ था नहीं खास। पेपर आसान था हिंदी का। फिर पहुंचा मैं जीएस में। जीएस में एक दो क्वेश्चन शुरुआत के तो मुझे अच्छे लगे कि हाँ आज जीएस आसान आई है। पर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ाना, एक पूछा था कि मोदी के सचिव कौन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक पंचवर्षीय योजना रहती थी, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा था। एक गार्ड योजना किससे संबंधित है, ऐसा कुछ पूछा था। एक पूछा था कि 2018 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं, तो 2018 में कौन सा गेम हुआ था, किस में जीता था गोल्ड मेडल, ये क्वेश्चन पूछा था। तो उसका एशियन गेम्स आता। और एक दो क्वेश्चन और पूछे थे, जैसे मौलिक कर्तव्य हमारे, वो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। एक पूछा था निर्वाचन आयोग कार्यकाल कितना है, ये क्वेश्चन थे। और एक दो क्वेश्चन थे अच्छे, मतलब अच्छे थे। साइंस का एक क्वेश्चन आया था, साइंस का कि कुछ धातु वगैरह दे रखे थे, उनको लाइन वाइज लगाना था, जो उसके ऊपर जैसे जिस हिसाब से पूछा होता ना उस हिसाब से लगाना था। फिर आते मैथ की बात करते हैं। मैथ का लेवल भी आसान था, मॉडरेट लेवल था मैथ का, कैलकुलेटिव था। पर मैथ में क्या था, मैथ में शुरुआती क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे, 15 16 16 तक तो एवरेज बच्चा भी आराम से कर लेगा, 16 क्वेश्चन तो। फिर सीआई क्वेश्चन आज जो शुरुआत से चल रहे आ रहे हैं 4 तारीख से ही, कि इतने बच्चे में इतना ब्याज बढ़ता है तो बराबर होने में कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के, वही चक्रवृद्धि ब्याज की। वो मेरी शिफ्ट में भी आया था, वो क्वेश्चन में रट के गया था मैंने कि ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो आया भी। दो क्वेश्चन आए थे सीआई की। एक एसआई का आया था, वो बिल्कुल आसान था। एक पूछा था मध्य अनुपात, उसमें मुझे घुमा दिया, तो मैंने इसे छोड़ दिया, बाद में करूंगा। समझ भी नहीं आ रहा था, मैं सोचा तुक्के लगाऊंगा, पर ट्राई करा, वो सब भी नहीं हुआ। उसमें था जैसे एक दे रखा था 5.76 और 88 का मध्य अनुपात पूछा था, उसमें क्या होगा ऐसे ही। और एक इसका आया था मेंसुरेशन का, ये तो बेलन के ऊपर आया था, बेलन का आयतन बताइए। आसान था, फॉर्मूला लगा के हो गया था। और क्या आया था मैथ में, तीन क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के थे, लाभ हानि के। दो एलसीएम एलसीएम के क्वेश्चन आए थे, दो कैलकुलेटिव बहुत थे उसमें। मतलब एलसीएम मैंने तो निकालने नहीं आ रहा, मैंने डंडी खींच के एलसीएम जो करते हैं ना निकालते हैं, मैंने उससे किया। वो भी 4000 6000 कुछ एलसीएम वहाँ दे रखे थे। एक क्वेश्चन आया था कि इतने 24 25 26 ऐसा कुछ था डिजिट, उतने से भाग करने पर 9 से इस पर बनता है, वो क्वेश्चन आया था एक। मतलब ज़्यादा पेपर कोई
हार्ड नहीं था आज पहली शिफ्ट का, ठीक ठाक था, मॉडरेट कह सकते हैं। एवरेज बच्चा भी कर सकता था, पर हाँ लास्ट में क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ तो मैंने तुक्के मारे। सही बताऊँ आपसे, झूठ क्या बोलना। लास्ट के क्वेश्चन जो नहीं हुआ मैंने तुक्के मारे। कम से कम 10 क्वेश्चन थे, 10 10 12 क्वेश्चन थे, तो नहीं आ रहे थे समझ। हो तो जाते, पर टाइम कम बढ़ रहा, तो मैंने तुक्के मारे। कर क्या सी आया हूँ पर। तो भाई जिसका भी पेपर बच रहा है अपने अच्छे से पेपर करो। और बाकी पेपर होने के बाद आरपीएफ का पेपर आ रहा है अगले महीने, दिल्ली पुलिस आ रही है, उस पर फोकस करो ना। आज तो मैंने कुछ नहीं किया, अब कल से फिर से स्टार्ट करता हूँ ना भाई। मतलब पेपर ठीक ठाक ही गया है, आप कुछ कह नहीं सकते। बाकी आंसर क्या आएगी जब आपको बताऊंगा कितने क्या नंबर बन रहे हैं। जो पढ़ने वाला हो तो कर भी जाएगा। उसके लिए सही सी लेवल की तैयारी कर रहा होगा ना, उसके लिए कुछ नहीं है पेपर। पहली शिफ्ट का पेपर तो आसान था, पर समझ में आई सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ तो पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा। बाकी भाई क्या बताऊँ। चलो भाई, तो इसका भाई का पेपर नहीं हो रहा है, वो आराम से पेपर दो, उसके बाद और मेहनत करो। आगे बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, आपको एक सीट तो पक्की करनी पड़ेगी ना। चलो बढ़िया। तो सभी को ऑल द बेस्ट, जिसका भी आगे पेपर है अपने अच्छे से ध्यान रखो, खाने पीने पे ध्यान दो, तगड़े होने पे ध्यान दो, और सभी भाई अपने भाई बहन अपना ध्यान रखो ना। एक ही बात कहूँगा कि जिसका भी पेपर आने वाली शिफ्ट में है, जो आगे पेपर जिसका भी होने वाला है, तो मैं तो मेरे कहने से वो वाला सी आई वो वाले क्वेश्चन जरूर कर जाना। जो कहते हैं कि एक 16 साल का लड़का है, ये 15 साल का लड़का है, दोनों 20 साल के हो जाए तब उन्हें कितना ब्याज मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वो भाई हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो, तो उसको ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो भाई, और क्या नाम है, मौलिक कर्तव्य हो गए हमारे, नीति निर्देश तत्व हो गए, और मौलिक अधिकार, ये जरूर करके जाना। एक लोक नृत्य भी आ रहा है, इनको भी करके जाना। एक मेरे में उत्सव भी आया था, कोणार्क उत्सव कहाँ मनाया जाता है। करंट के 1 2 क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे। और बाकी मेंसुरेशन में फॉर्मूले रट के चले जाना, वहीं से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है फॉर्मूले से, ठीक है भाई। और मेंसुरेशन क्या नाम है, सीआई में वो जरूर क्वेश्चन करके जाना, जो मैंने आपको बताया कि इतने से इतने साल का हो जाएगा तो कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है भाई। तो सभी ध्यान रखो अपना, अच्छे से पेपर करके आना। ऑल द बेस्ट। ओके, जय हिंद।